मैंने सुना है इस स्कूल में कोई न्यू टीचर आई है। अरे ये टीचर इतने गुस्से में क्यों लग रही है? गुस्से में तो लगूंगी ना, बुआ जो हूँ ना। बुआ? हाँ, आज बुआ टीचर बनी है। क्या कहते हो तुम लोग मेरे बारे में? यही कि बुआ बहुत सुंदर है। सुंदर है कि बंदर है? नो मैम, आई मीन बुआ मैम। इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं आई एम श्योर सबकी बुआ होंगी, है ना? यस मैम। तो तुम लोग क्या कहते हो हम बुआ समाज के बारे में? कि बुआ को माचिस की जरूरत नहीं पड़ती, वो जुबान से ही आग लगा देती है। हंस लो बेटा, बुआ के सामने हंसी रुक जाती है क्या? जी हाँ, जी ना। आज मैं इस स्कूल में इसीलिए आई हूँ कि मैं बता सकूं कि बुआ इतनी भी बुरी नहीं होती। सॉरी बुआ। हम भी तुम जैसे इंसान होते हैं, बात पे बुरा मान जाते हैं तो क्या हुआ, बात बात पे कलेश कर देते हैं तो क्या हुआ? तुम बच्चे हमें कलेशी कहोगे? अब आप सभी कमेंट में बताओ बुआ इस बार सही है या गलत? ओह क्या बताऊं, शादी के घर में इतना काम होता है, ये मौसी लोग तो खाली आके बैठी रहती हैं, कुछ करती भी नहीं है। हाँ हाँ, लोग बातें तो ऐसी करते हैं जैसे सारा काम वही कर रहे हो। हाँ, काम करना पड़ेगा। मेरे भाई की बेटी की जो शादी है तो हम भी कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हैं। मेरी भी बहन की बेटी की शादी है। ये देखो बेटा, मैं तुम्हारे लाई हूँ कितना प्यारा सा सूट, भूत बाजार का लग रहा है, सस्ता सा। किसका भूत बाजार का बोल रही हो? तुम्हारा। खुद तो ऐसा गिफ्ट लाई है जैसे पड़ा मिला हो। बेटा भले ही तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद ना आए, पर ये 11 इलेक्ट्रिक केटल जरूर पसंद आएगा। ये तेरी शादी के बाद बहुत काम आने वाला है। 1.8 लीटर कैपेसिटी है, इसमें स्टेनलेस स्टील है जो बाहर से ठंडा रहता है तो हाथ भी नहीं जलते। इसके थर्मोस्टेट बॉयल ड्राई प्रोटेक्शन अपने आप ही शट ऑफ हो जाता है। 360 डिग्री रोटेट हो जाता है। इसके साथ 1.2 मीटर लॉन्ग कॉर्ड भी आता है। 1500 वॉट्स का है विद 1 ईयर वारंटी। लो बुआ जी, आपका गला दुख रहा था ना, इसीलिए मैं इस केटल में आपके लिए तुरंत पानी गर्म करके ले आई। मैं भी लाऊंगी अपने घर के लिए ऐसा। रिया सुन, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? यस। तो फिर हम लोगों ने कभी एक साथ बिजनेस करने का प्लान क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात तो है। हाँ तो चलो अब प्लान कर लेते हैं। देखो जब हमारा 10th हो जाएगा तो 10th पर बिजनेस और 12th बात करते हैं। तुझे जल्दी अमीर होना है या नहीं? तो जल्दी खोलना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे बता। हम एक शॉर्ट कुर्ती बिजनेस खोलेंगे और 300 रुपए की एक कुर्ती बेचेंगे। दिन में अगर 100 कुर्तियां बेच दी तो कितने बने? 30,000। सब मैं मुंशी नहीं हूँ। अरे लड़ाई झगड़े से बिजनेस नीचे जाता है, ऊपर ले ऊपर ले। फिर इसी प्रॉफिट से हम थोड़े अंडे खरीदेंगे और इसमें वो अंडे भी मिला लेंगे जो हमें एग्जाम में मिलते हैं, और फिर उनसे बच्चे निकलेंगे। फिर वो बच्चे भी अंडे देंगे और फिर वो अंडे बेच के हम अमीर बन जाएंगे। तो कैसा लगा प्लान? मस्त है। चलो ब्रेसेस हो गया, कैंटीन में समोसे खाने चलते हैं। तेरे पास पैसे हैं? नहीं। तेरे पास है? नहीं। तो फिर चल रोज की तरह बस खुशबू सूंघ के वापस आ जाएंगे। दीदी दिवाली की शॉपिंग करने चले? दीदी नए कपड़े लेने चले? दीदी रंगोली के लिए कलर्स लेने चले? दीदी मिठाई लेने चले? दीदी शर्मा जी के यहाँ से सोन पपड़ी आई है, उन्हें वापस करने चले? दीदी पटाखे जलाने चले? दीदी मम्मी से मार खाने चले? दीदी झालरें टांगने चले? दीदी फूलों से घर सजाने चले? दीदी घर की सफाई करने चले? दीदी दिए जलाने चले? दीदी दादी के मुंह में बॉम्ब फोड़ने चले? दीदी पड़ोस वाले अंकल के घर रॉकेट छोड़ने चले? दीदी ट्यूशन वाली दीदी के घर सुतली बॉम्ब फोड़ने चले? देख सुषमा, अब तू मेरी दोस्त बनने जा रही है तो इसीलिए तुझे अपनी कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेगी। तुझे छपरी बनना पड़ेगा। सबसे पहले ये नॉर्मल हेयर स्टाइल हटा और 2 मंजिला ऊंचा पफ बना। फॉर्मल पहनने, आज से तुझे हमेशा ये वाली जीन्स पहननी है, फटी फटी, समझी? हम लोग ये न्यूड लिपस्टिक नहीं लगाते, हम पे ना ये लाल कलर का चटक सूट करता है। अरे नहीं नहीं, इंग्लिश गाने तो हम लोग बिल्कुल नहीं सुनते, हमारा तो ये नेशनल एंथम है। सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सर पे मेरे रहता। और आखिरी चीज, अपने बीएफ से बात करने का तरीका तो सीख लो। ये 2 लाइनें अच्छे से रट लो। मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरा बाबू क्या कर लिया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, अपने बाबू से रिचार्ज कराती रहना। बता देना पहले का आंसर क्या है? बायोलॉजी। अंडालॉजी। कोई बहन मुझे भी बता दे। पबजी। जावेरिया, तुम सब लोग मिलके चीटिंग कर रहे हो ना? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। अच्छा, चीटिंग नहीं कर रहे हो तो चलो सब लोग अपने अपने आंसर सुनाओ। बायोलॉजी। अंडालॉजी। सब्जी लॉजी। पबजी। देखा मैम, हम चीटिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं, अपना अपना करो सब। बहरे दोस्तों के चक्कर में मैं बच गई। कोई चीटिंग तो नहीं लाया? नो मैम, मैं चीटिंग नहीं करती। अरे मेरा तो काम है पूछना, मैं तो पूछूंगी ना। मैम आपका काम है पूछना, तो पूछो ना, पर इंसान तो देखकर पूछोगी। बेटा मैं तो, हर कोई बच्चा चीटिंग नहीं करता मैम, कोई बच्चा पढ़ के भी आता है जो मेरे जैसे होते हैं। अब मेरी चेकिंग करके मुझ पे टाइम वेस्ट मत करो, अदर स्टूडेंट्स को चेक करो जाके, क्या पता वहाँ मिल जाए, क्योंकि यहाँ मिलना तो नामुमकिन है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हें ऐसे समझा। चलो तुम अपना लिखना ही स्टार्ट करो। ऐसा वैसा समझ रखा है क्या जो मेरी चीटिंग पकड़ी जाएगी? बैक बेंचर्स के टॉपर हूँ, ऐसे थोड़ी ना उगल दूंगी कि फर्रे लेके आई हूँ। मैम हो गया एग्जाम। कोई भी बच्चा अभी क्लास से बाहर नहीं जाएगा, कैमरे की चेकिंग हो रही है। किसी लड़की ने अपने बालों से चिट निकाल के चीटिंग करी है, प्रिंसिपल मैम ने कैमरे में देखा, वो आके अभी नाम बताएंगी। अब मेरा क्या होगा कालिया?
ओए चिल्ड्रंस डे आने वाला है, अब तो पार्टी मिलेगी। बच्चों चिल्ड्रंस डे आ रहा है तो आपको पार्टी करने के लिए लगता है बाहर लेके जाएंगे। अरे सुन तो लो, पार्टी करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पैसे? वो भी हम? यस, प्रिंसिपल मैम ने बोला है हर बच्चे को 500 रुपीज सबमिट करने पड़ेंगे। अच्छा जी, ऐसा है क्या? जज़ाकल्लाह। टीचर्स डे पे भी हम पैसे दे, इंडिपेंडेंस डे पे भी हम पैसे दे और चिल्ड्रंस डे पे भी हम पैसे दे। ऐसा अब हरगिज नहीं होगा। तो तुम लोग क्या करोगे? हम लोग हड़ताल करेंगे। पार्टी 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 पार्टी। अरे ओए पागल हो गई क्या? कोई ढंग का नारा लगा ले। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। भाई वही लाइन कुछ मैच नहीं हो रही। तेरे वाले नारे से तो अच्छा ही लग रहा है रे। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। हमारे साथ इंसाफ करो, चिल्ड्रंस डे की पार्टी दो। कुछ तो करना पड़ेगा इन बच्चों का। ए इधर आ, धीरे से धरने पर से उठ जा, वरना इतना मारूंगी, मार मार के सुझा दूंगी, दोबारा बैठ नहीं पाएगी। अरे अरे कहाँ जा रहे हो रे? तो मुझे थोड़ी ना अकेले पार्टी चाहिए, मैं भी जा रही हूँ अपने क्लास में। मुझे थोड़ा बुखार सा लग रहा है, एक काम करती हूँ झाड़ू लगा लेती हूँ, वरना मम्मी को लगाना पड़ेगा। मम्मी मुझे बहुत लो फील हो रहा है। इधर आ जरा चेक करूँ। अरे बुखार तो बहुत तेज है। अरे बाप रे, इतनी तेज फीवर, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगी। मम्मी सच में मुझे नहीं पता फ्लावर पॉट किसने गिराया, कैसे टूटा है। अब तुम अपनी मम्मी से जुबान चलाओगी? ये लो मार। सॉरी। जब मैं कह रही हूँ कि मैंने नहीं चुराए हैं पैसे, तो मेरा नाम क्यों लगा रही हो फालतू में? अच्छा, तो ये तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं ये किसके हैं, कहाँ से आए? ये तो मैंने अपनी मेहनत से कमाए हैं, अपनी बुक बेच के। निहाल तुम्हारा रिश्ता आया है। मम्मी मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है, आप लोगों का नाम रोशन करना है। सेहल बेटा देखो तुम्हारे लिए रिश्ता आया अरे है। मुझे नहीं देखना, अब रिश्ता पक्का कर दो बस, और जल्द से जल्द शादी कर दो। पर बेटा एक बार लड़का तो देखो। आपने लड़का देखा है ना? जिंदा है ना? सांस लेता है ना? तो बस कर दो। मम्मी ने मुझे बेफालतू में मारा, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, पर भूख तो मुझे लग रही है। घर का खाना नहीं खाऊंगी, ऑर्डर कर लेती हूँ। फिजा, क्या है? तुम हमेशा गुस्से में क्यों रहती हो? नहीं, मुझे दिलाया गया है। किसने? इस सरफराज ने मेरे सारे पेन चुरा लिए और फिर टीचर ने मुझे बहुत डांटा। मैंने नहीं चुराया है, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो? तुमने ही चुराया है। देखो फिजा, एक बार अगर और तुमने मुझे पेन चोर कहा तो मैं अपनी वाइस प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगा। बता दो, मैं अपनी प्रिंसिपल मम्मी को बता दूंगी। तुम दोनों क्यों लड़ाई कर रहे हो? मैम फिजा मुझे चोर कह रही है। चलो अच्छा ठीक है, लड़ाई ना करो। फिजा तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पेन देती हूँ, पेन लो और चुपचाप बैठो। नो मैम, रहने दीजिए, मुझे पेन नहीं चाहिए। मैम देख रही हैं आप इसे, बस मुझसे लड़ने के बहाने चाहिए इसे। मैं नहीं लड़ती हूँ, तुम मेरे पीछे पड़े रहते हो। इस बार तो मैंने कुछ किया भी नहीं। मैं इसको सबक सिखा के रहूंगी पेन चोर को। फिर से तुमने मुझे पेन चोर बोला। मुझे तो लगता है ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहेंगे। आप कमेंट्स में बताओ कि मुझे इन दोनों की दोस्ती करवा देनी चाहिए या नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों होता है लड़कियों के साथ। मैम आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? हाँ बेटा, थोड़ी सी परेशान हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी करा दे रहे हैं। मैम अगर आपको नहीं करनी तो मना कर दो। बच्चों, मैंने मना करने की हर कोशिश ट्राई कर ली, पर मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे हैं। मैम हम लोग कोई आइडिया दे आपको? पहले आप ये बताइए आपका रिश्ता लेके कौन आया है? मेरी बुआ लेके आई है, जिनसे मैं बात तक नहीं करती। अच्छा, बुआ जी ने आपसे बदला लेने के लिए ये सब किया है? वो तो मैं जानती हूँ। बच्चों, कोई आइडिया दो जिससे मेरा इस रिश्ते से पीछा छूट जाए। मैम आप एक काम करो, जब लड़का आपको देखने है तो उसकी चाय में जमाल घोटा मिला दो। बेटा ऐसे में तो मेरी कुकिंग स्किल्स की बदनामी हो जाएगी, कुछ और आइडिया दो। जब लड़के वाले आए तब आप भूत बनने की एक्टिंग कर लेना, जिससे वो लोग भाग जाएंगे। बेटा इससे तो मेरी बदनामी हो जाएगी, कोई दूसरा आइडिया दो। मैम आपका कोई बॉयफ्रेंड है? चल बदतमीज टीचर से ऐसे बात करते हैं। कम वक्त मारो, ऐसे आइडिया बता रहे हो जिससे मेरे और मेरे घर वालों की बदनामी हो जाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? टीचर हूँ मैं। यार अब तो 2026 आने वाला है, अब तो कमबैक करना ही पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा। हाँ यार, पर एक प्रॉब्लम है, मेरा बर्थडे ना जनवरी में आता है, तो अब कमबैक फरवरी में करूंगी। हाँ पर फरवरी में तो रमजान है, अब कमबैक मार्च में करेंगे। यार पर मार्च में तो मेरा बर्थडे है, तो हम लोग कमबैक अप्रैल में करेंगे। यार अप्रैल में मेरा बर्थडे है, इसलिए कमबैक मई में करेंगे। यार मई में तो मेरे भाई की शादी है, इसलिए कमबैक जून में करेंगे। यार तेरा हर साल का यही है, तेरी वजह से कमबैक नहीं कर पाते हैं। हाँ, जैसे मैंने तुम लोगों को रोक के रखा है ना, जाओ ना अकेले अकेले करो कमबैक। हाँ जा रहे हैं। ढंग से चला नहीं जाता और कमबैक करेंगी। तो बच्चों साल एंड होने वाला, एक बार सारे मीम रिकेप कर ले। यस मैम, वी आर वेरी एक्साइटेड। ओके, तो इस लाइन को पूरा करो। डार्लिंग हो माय हैंड, नथिंग बीट्स अ जस्ट टू हॉलिडे एंड राइट नाउ यू कैन सेव 50 पाउंड। वेरी गुड। अब साल के 4 ट्रेंडिंग सॉन्ग सुनाओ। भरोसा सताया तूने, चैन चुराया तूने, साहिबा आए घर का है ना, ओ माय डॉली डॉली, मेरी विटामिन की गोली, झट पट फटाफट, लक्ष्मी जी घर के अंदर प्रसन्न होके अंदर आएंगे, झट पट फटाफट। ओके गुड। अब ये बताओ कि अर्जुन कपूर गुस्से में कैसे देखता है? अंडरवर्ल्ड मैजिक। Right now fill in the blanks. All I'm saying, let's give all the chance. चार चराग तेरे वरण हमेशा। चलो अपना एक फेवरेट मीम बताओ। अच्छा जी ऐसा है क्या? Very nice. You are a good student. मैम अब आप भी हंस के डांस करके दिखाओ। If you are a real addict teacher. जी क्या एंटिक पीस बन के आए हो तुम दोनों ट्यूशन में? बैग कहाँ है तुम लोगों का?
गुड इवनिंग मैम, हम लोग तो गरबा खेल रहे थे, ट्यूशन कैसे पहुंच गए? वैसे मैम बताइए हम दोनों का लुक कैसा है? लुक एक नंबर की छपरी लग रही हो दोनों। मैम आपको नहीं पता गरबा ऐसे ही खेलते हैं। गरबे के लिए डांडिया यूज करते हैं, चॉपस्टिक नहीं बेवकूफो। कि मम्मी ने डांडिया ही नहीं दिलाया। तो फिर भी बेटा डांडिया रात में खेला जाता है, यू दिन दहाड़े क्यों डराने को घूम रही हो लोगों को? मैम हम अच्छे नहीं लग रहा क्या? इतने तो सुंदर लग रहे हैं ना हम मैम। बेटा किसने बोला तुम दोनों सुंदर लग रहे हो? बस आपने हम लोग की बहुत बेइज्जती कर ली। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, आज हम लोग डांडिया खेलने आए हैं। डांडिया खेलोगे? चलो डांडिया की स्पेलिंग बताना। छोड़ो पढ़ ही लेते हैं आज। 1 2 3। ये बॉयज क्या कर रहे हैं क्लास के बाहर? चलो भगाओ इन्हें। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले में ये करना है। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरी आन पाचा, बस नाम तेरा माँ हो पे जोर से करना है सबको। तुम लोग नाश्ता करके नहीं आते हो क्या? तुम लोगों के अंदर जोश ही नहीं है, एनर्जी से डांस करो यार, इंडिया के लिए कर रहे हो तुम लोग। माँ तुझे सलाम, सलाम पे ऐसे करके कूदना है, ठीक है? लिस्बा बेटा इतनी तेज से ना कूदो कि पाकिस्तान तक आवाज जाए, थोड़ा धीमे बेटा। देखो सबसे पहले स्टेज को जाके ऐसे करके चूमना है, उसके बाद डांस करना है, ठीक है? सुनो सुनो, अभी प्रिंसिपल मैम आ रही है तो उनके सामने सब एनर्जी से डांस करना, ठीक है? यस मैम, बहुत अच्छा कर रही है ये लोग, और एनर्जी बहुत बढ़िया कर रही है वाला ग्रुप।